With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, आज हम लोगों का टॉपिक है मसल्स। आज हम लोगों ने मसल्स के बारे में पढ़ना है। हम लोग चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने काफ़ी सारे इसमें जो टॉपिक्स हैं मेन वो कवर कर लिए। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पेपर में एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत अहम है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी बहुत अहम है और लॉन्ग में भी ये अक्सर पूछा जाता है। मसल्स पे नोट आ सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगर आप उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके लिहाज से अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये कभी भूलेगा नहीं और नाम से ही आपने उसके जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उनको याद रखना है। 3 किस्म के हमारे पास मसल्स होते हैं। कौन कौन से? स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। 3 किस्म के मसल्स हैं। अब ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? आपने मेरी बात जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसको ज़रा पिक करना ताकि हम एक हिसाब से बारी बारी चीज़ों को समझेंगे, बजाय ये कि लिखी लिखाई चीज़ को हम याद करें। मेरी बातों को समझते जाएं, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। स्मूथ मसल्स की जहाँ तक बात है तो स्मूथ मसल्स की सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्मूथ मसल्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। स्मूथ मसल्स हमारे 3 जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स की तो हमें समझ आती है, स्केलेटल मसल्स की भी समझ आती है, लेकिन स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये जरा समझ लें। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी ब्लड वेसल्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और गट में, यानी ऐसी जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है। कैविटी वाले स्ट्रक्चर को जो बनाते हैं हमारी बॉडी में वो कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। ये मटेरियल को मूव इन करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, मटेरियल की मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे? ब्लड वेसल्स को बनाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बनाते हैं हमारी, और गट यानी हमारा जो डाइजेशन वाला सारा पोर्शन है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स। सबसे पहली बात होगी। अब कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो जैसा कि हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कार्डियक हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है, तो कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? हार्ट के रीजन में प्रेजेंट होंगे। ये मैंने हार्ट लिखा है। उसके बाद स्केलेटल मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जाहिर है स्केलेटन की बात हो रही है, मीन के बोन्स की डिस्कशन हो रही है, तो ऐसे मसल्स जो बोन के साथ अटैच होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स मसल्स हमारे पास इसकी एग्जांपल है। और बोन्स के साथ जहाँ पे ये मसल्स मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? वो जो कोलेजन फाइबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो बोन को और मसल को अटैच करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टेंडन्स कहते हैं। ये आपके टॉपिक में लिखा हुआ है और आपको वैसे भी जनरली पता होना चाहिए। बोन्स और मसल्स को मिलाने के जो कोलेजन फाइबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम टेंडन्स कहते हैं। ये ऐसे मसल्स होते हैं जो बोन के साथ अटैच होते हैं। अब हम इनके थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि कैसे शेप इनकी कैसी होती है। अनस्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिएटेड, यानी बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई कनेक्शंस नजर नहीं आते। अनस्ट्रिप्ड मींस के उसके अंदर स्ट्रिप्स लाइक प्रेजेंट नहीं होती, उसके अंदर कोई कनेक्शन इन सेल्स में, इन मसल्स के सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। ये अनस्ट्रिप्ड सेल से मिलके बनते हैं। अनस्ट्रिएटेड होते हैं, इसके अंदर कोई कनेक्शंस मौजूद नहीं होते। जैसा कि ये मैंने एक इनकी स्पिंडल शेप्ड इनका जो स्ट्रक्चर है उसको ये बनाया है कि बिल्कुल ऐसे लेंस की तरह इनकी शेप है, इसके अंदर कोई कनेक्शंस मौजूद नहीं है। अनस्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिएटेड, स्पिंडल शेप ये होते हैं। कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो ये जी स्ट्रिएटेड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ये जैसे ये देख रहे हैं आप कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है कार्डियक मसल्स का। स्ट्रिएटेड होते हैं, ब्रांच होते हैं, इनके अंदर कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं। स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो इनके अंदर रेगुलर स्ट्रिएशंस पाई जाती हैं। रेगुलर जो है वो स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, रेगुलर कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स के दरमियान। स्पिंडल इन शेप होते हैं, ये जैसे कि स्पिंडल शेप है, ये मैंने स्पिंडल शेप बनाई है। स्पिंडल इन शेप भी होते हैं और साइलेंड्रिकल इन शेप भी होते हैं। जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो साइलेंड्रिकल इन शेप भी होते हैं, स्पिंडल इन शेप भी होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें देखते हैं कि न्यूक्लियाई कैसे प्रेजेंट होते हैं इनके सेल्स में। इसमें सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। एक जो मसल बनता है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें सिंगल न्यूक्लियाई होता है। कार्डियक मसल्स के अंदर 1 और 2 न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं इसके सेल्स। स्केलेटल मसल्स के हमेशा मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, ज्यादा जो है उसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाएंगे सेल्स के अंदर। अब हम बात करते हैं इनकी मूवमेंट की, ये कैसे मूवमेंट को शो करते हैं।
स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमेशा स्लो मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट शो करते हैं। कार्डियक मसल्स रिदमिक मूवमेंट शो करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो दिल है उसके अंदर रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल्स होती है, यानी एक रिदम के साथ, रिदम कहते हैं एक बारी बारी होना, बारी बारी यानी उसकी मूवमेंट होना। तो रिदमिक मूवमेंट है, हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं वो रिदमिक मूवमेंट शो करते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्लो टू फास्ट मूवमेंट शो करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो स्केलेटन के साथ मसल्स अटैच होते हैं वो हमारी आहिस्ता भी मूवमेंट करवाते हैं और तेज़ भी मूवमेंट करवाते हैं हमारी बॉडी की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, अगर हम इनको समझें तो ये डिफरेंस कभी भी हमें भूलेंगे नहीं। उम्मीद है हर चीज़ इसमें क्लियर होगी। आपकी बुक में इसकी डायग्राम बनी है, उसको ध्यान से देखें, उसके नीचे डिफरेंस भी दिए गए हैं, उनको भी देखें और इसको समझ के याद करें ताकि आपको ये कभी भूले ना। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।